मनुष्य अपने और अपने प्रियजनों के लिए तरह तरह की कामनाएं बनाकर आनंद ढूंढता रहता है। तो क्या ये कामनाएं मनुष्य को आनंद दिलाती है? हमारी किसी भी वस्तु की कामना तब होती है जब हमारी किसी वस्तु में आसक्ति होती है, और जिस वस्तु में हमारी अधिक आसक्ति होगी उसी वस्तु की बार बार कामना होगी। आसक्ति है मेन रीजन। तो ये हमारी किसी वस्तु में आसक्ति क्यों होती है, कैसे होती है? उसका रीजन ये है, जब हम किसी भी वस्तु में सुख मानते हैं, हमारे बार बार सुख मानने से हमारी उस वस्तु में अथवा व्यक्ति में आसक्ति हो जाती है। और ये कामना जो है ना, यही है सबसे भयंकर बीमारी। ये कामनाएं कितने प्रकार की हैं? कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच। एक एक कामनाओं को करने वाले एक एक विषय के पीछे नष्ट हो गए, नष्ट हो रहे हैं। जैसे एक पतंगा है, उसने प्रकाश की कामना की, मर गया। मछली आटे की कामना, धोखे में आ गई बेचारी, मर गई। भौरे ने खुशबू से प्यार किया, कमल के फूल में खुशबू सूंघ रहा है, कमल का फूल बंद हो गया, हाथी आया, उसी को तोड़ा, खा गया, भौरा नष्ट हो गया। एक एक विषय के पीछे ये सब नष्ट हो रहे हैं। देखिए, एक एक कामनाओं के विषय के पीछे। अब जरा हम लोग बात करें, ये बेचारों की दुर्दशा तो एक एक कामना के पीछे हो गई। हमारे पास तो 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 कामनाएं, इनके विषय दिन रात एकत्रित कर रहे हैं। और हमारी स्थिति क्या है पता है? भागवत में कहा गया है, जिह्वै कतो मुमपकर्षति करहि तर्षा। जैसे एक पुरुष होता है ना, अब यदि मान लो उसने 5 स्त्रियां रखी हैं, तो स्त्रियों को क्या कहेंगे? सौत। अब वो पुरुष बेचारा क्या करे? एक स्त्री को संतुष्ट करता है तो दूसरी स्त्री टांग खींचती है, दूसरी को संतुष्ट करता है, तीसरी टांग खींचती है। उस बेचारे की तो दुर्दशा है। ठीक इसी प्रकार भागवत कहती है, ये आत्मा रूपी स्वामी को ये 5 प्रकार की सौतें अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। जरा बताओ उस आत्मा रूपी पुरुष का क्या हाल होगा? तो ये है कामनाएं। अच्छा, ये कामना भी किसी की जननी है? हाँ, कामना के 2 बेटे हैं, एक क्रोध और दूसरा लोभ। आपने किसी वस्तु की कामना बनाई, इच्छा बनाई, और वो वस्तु आपको मिल गई या व्यक्ति आपको मिल गया, तो क्या होगा? लोभ उत्पन्न होगा, और मिले और मिले और मिले। ये पहला बेटा। आपने किसी वस्तु की कामना की और वो पूरी नहीं हुई, कामना की अपूर्ति हो गई, तो दूसरा बेटा पैदा होगा, उसका नाम है क्रोध। क्रोध ये तो विष से भी भयंकर है। जब क्रोध आता है तो हृदय को नष्ट करता है, हृदय जलता है, बुद्धि नष्ट होती है, वाणी भी नष्ट होती है, अशुद्ध होती है ना वाणी। ये क्रोध ऐसा है, विष से भी भयंकर। तो ये है कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति से लोभ और कामना की
अपूर्ति से क्रोध। अच्छा जी, हम बार बार किसी वस्तु में सुख क्यों मानते हैं? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। हम आत्मा है ना, और ये आत्मा भगवान का अंश है। और भगवान क्या है? आनंद, सुख। तो उनके अंश होने के कारण स्वाभाविक हम सुख चाहते हैं। इसीलिए सुख पाना हमारा नेचर है। इसको ना महापुरुष काट सकता है, ना भगवान काट सकते हैं, ना काल, कर्म, गुण, कुछ नहीं काट सकता इस नेचर को। सुख पाना हमारा नेचर है, सदा से है, वर्तमान में है, आगे भी रहेगा। इसीलिए जो भी संग मिलेगा, जहां जाएंगे, हम सुख की ही कामना करेंगे। लेकिन इस जगत में यदि हमने बार बार सुख माना, वो तो हमारा नेचर है, तो जो मिलेगा हम वहां सुख मानेंगे। जब हम सुख मानेंगे तो क्या होगा? वो वास्तविक सुख मिलेगा नहीं संसार से, लेकिन मानने के कारण आसक्ति हो जाएगी, संसारी विषयों की आसक्ति। अब जब संसारी विषयों की आसक्ति होगी तो कामना होगी उसी की। कामना हो जाएगी तो क्रोध भी उत्पन्न होगा, लोभ भी उत्पन्न होगा। यानी यहां वास्तविक सुख तो मिला नहीं, अपितु हम बंधते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। तो ऐसे तो फिर हमारा कभी कल्याण ही नहीं होगा। तो हमारा कल्याण कैसे हो? तो इसलिए क्या करें? करना ये है कि आपको भीतर से पहले ये पक्का करना है कि जो वास्तविक सुख मेरा लक्ष्य है, वो वास्तविक सुख इस संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं है। ये पक्के तौर पर बिठाना होगा अपनी बुद्धि में। जब तक नहीं बैठेगा बात नहीं बन सकती। तो जब ये बात बैठ जाएगी कि वास्तविक सुख जो आत्मा का सुख है वो संसार में नहीं मिल सकता, तो जब आप ये मान लेंगे तो क्या होगा? आप संसारी विषयों में आसक्त नहीं होंगे, ड्यूटी करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव से। आसक्त नहीं होंगे। आसक्त नहीं होंगे तो कामना भी नहीं होगी, फिर बंधेगे भी नहीं।